नमस्कार दोस्तों। आपको पता ही होगा कि लगातार अभी भी जो प्रोटेस्ट है फार्मर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा दिल्ली के अंदर, वो आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इसी बीच यहां पर एक खबर आई है कि इनकम टैक्स की रेट डाली गई है। कई सारे जो पंजाब के अरहत्याज हैं, यहां पर आप देख सकते हो न्यूज में, अरहत्याज फ्यूम ओवर आईटी रेट्स टू शट डाउन ग्रेन मार्केट्स इन पंजाब। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि एग्जैक्टली यहां पर जो रेट करी जा रही है इनकम टैक्स की अरहत्याज के ऊपर, वो क्यों किया जा रहा है, सरकार का क्या तर्क है, यहां पर जो अरहत्याज हैं उनका यहां पर क्या कहना है इस पर्टिकुलर रेट को देखकर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो एपीएमसी मंडी की बात कही जा रही है बार बार इस पूरे फार्म लॉस के अंदर, उसमें काफी बड़ा रोल रहता है अरहत्याज का। तो उनके बारे में भी जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो पिछले एक हफ्ते के अंदर यहां पर बताया जा रहा है कि पंजाब के अंदर जो अरहत्याज हैं उनको यहां पर समन जारी किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। नोटिस जारी की गई हैं और करीब 7 अरहत्याज के प्रीमाइसेस में, वहां पर उनके जगह पर जाकर आईटी की रेड भी डाली गई है। और इसमें से बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ अरहत्याज एसोसिएशन हैं उनके प्रीमाइस में जाकर ये रेड डाली गई है। जो प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट लेवल एसोसिएशन ऑफ कमीशन एजेंट्स हैं उनके प्रीमाइस में जाकर भी रेड डाली जा रही है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं, उसके पहले थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं अरहत्या के बारे में। देखिए, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कई लोगों को मैंने देखा है कहते हुए कि वो ट्रेडर होते हैं। जी नहीं, वो ट्रेडर नहीं होते हैं। रिमेंबर, यहां पर जो भी अनाज, फूड ग्रेन जो भी लिया जाता है अरहत्याज के द्वारा, वो फार्मर से लेते हैं, लेकिन वो उसके ओनर नहीं होते हैं। ध्यान रखना है, वो टाइटल नहीं है उनके पास। बेसिकली क्या करते हैं कि वो यहां से शिफ्ट कर देते हैं जो अलग अलग प्लेयर्स हैं मार्केट में, जैसे कि प्राइवेट ट्रेडर हो गया। अगर उनको यहां पर अनाज खरीदना है तो वो डायरेक्टली किसान से नहीं खरीद सकता है, उनको अरहत्याज के माध्यम से खरीदना पड़ेगा। वैसे ही जो एक्सपोर्टर हो गया उसको भी अरहत्याज के माध्यम से ही खरीदना पड़ेगा। इवन जो गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली क्या है कि यहां पर सरकार जिसको भी फूड ग्रेन खरीदना है तो फार्मर क्या करता है, वो यहां पर अरहत्या को देता है और फिर ये लोग तुरंत जो है यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को, सरकार को ये जो फूड ग्रेन है वो दे देते हैं। तो एक तरह से ब्रोकर का काम करते हैं। यहां पर टाइटल नहीं है, जैसे कि ब्रोकर होता है तो ब्रोकर का वो जमीन थोड़ी हो जाता है जब आप उससे लैंड खरीदने जाते हो। तो बेसिकली एक तरह से ट्रांसफर करने में मदद करता है, बस यही काम है अरहत्या का। तो ध्यान रखिएगा, वो ट्रेडर नहीं होते हैं। ये एग्जाम में आपके आ सकता है अलग अलग स्टेटमेंट देकर ना। अब हम आते हैं कि यहां पर कौन कौन से अरहत्याज हैं जिनको ये जो नोटिस भेजा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, करीब 14 अरहत्याज को ये नोटिस भेजा गया है। 7 प्रीमाइसेस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहां पर ऑलरेडी रेड भी डाली जा चुकी है। और ज्यादातर अगर आप देखोगे तो वो ऑफिस बेयरर्स हैं ऑफ अरहत्या एसोसिएशन के, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर। और यहां पर बताया जा रहा है कि ज्यादातर उन्हीं लोगों को, उन्हीं अरहत्याज को नोटिस भेजा गया है जो कि काफी फोर फ्रंट में थे। जो पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है वहां पर उन्होंने बसेस भेजने में मदद की प्रोटेस्ट साइट्स पर। इसके अलावा यहां पर फुल ऑफ अरहत्याज और मंडी जो लेबरर्स हैं उनको भेजा गया अरहत्याज के द्वारा दिल्ली के अंदर यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए। कई सारे अरहत्याज के द्वारा डायरेक्टली मीडिया में आकर कई सारे बयान दिए गए नवंबर 26 से लेकर नवंबर 30 के बीच में। तो उन्हीं सारों को, उन्हीं जितने लोग हैं, उन्हीं लोगों को ये जो पर्टिकुलर नोटिस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वो भेजा जा रहा है। अब यहां पर रीजन क्या है, तो देखिए यहां पर जो भी समन भेजा गया है, नोटिस भेजा गया है, यहां पर आप देखोगे तो लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 131A ऑफ आईटी एक्ट 1961। तो इसके तहत क्या बोला गया है उन सभी अरहत्याज से कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको प्रोड्यूस करिए, आपका जो आईटी रिटर्न है पिछले 3 साल का वो आप यहां पर दीजिए। तो इस तरह के कई सारे जो कागजात हैं वो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मांगा गया है। इसके अलावा यह भी उनसे बोला गया है कि आपके साथ जो जो फार्मर्स शामिल हैं ट्रेड में उसको भी आपको दिखाना होगा, फार्मर्स का बुक कैसा रहा है, यहां पर कितना आपने लोन दिया है फार्मर को, अगर दिया है तो यहां पर चार्जेस कितना लिया है आपने। मतलब कि एक तरह से उन अरहत्याज से यह बोला गया है कि जितनी भी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं आप हमें दे दो, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है। अब इसको लेकर यहां पर जो अरहत्याज हैं वो थोड़े से नाराज हैं। उनका यहां पर देखिए क्या व्यू है। उनका यह कहना है कि बेसिकली उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो फार्मर प्रोटेस्ट में फार्मर्स का समर्थन दे रहे थे, सपोर्ट कर
कर रहे थे। यहां पर बताया गया कि वो बसेस भेजे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहां पर इवन 7 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, और जो मंडीज थी वो बंद कर दी गई थी 2-3 दिन के लिए। और इन सभी चीजों को यहां पर जो सरकार है वो एक तरह से जनरल इंप्रेशन बना रही है कि जो अरित्याज हैं उन्होंने ही इस पूरे प्रोटेस्ट को स्पॉन्सर किया है। ऐसा अरित्याज का कहना है कि बेसिकली सरकार हमें इस तरह से देख रही है कि हमने ही इस पूरे प्रोटेस्ट को समर्थन दिया है। देखिए, स्पॉन्सर करना और सपोर्ट करना अलग चीज है। अरित्याज का कहना है कि हम इस प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह से फार्मर्स का आंदोलन है, हम उनको एक तरह से बस यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर हमारी तरफ से नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है कि क्या यहां पर जो अरित्याज हैं वो स्पॉन्सर कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर पूरी तरह से डिनाई किया गया है अरित्याज के द्वारा। यहां पर जो पंजाब अरित्या एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं रविंदर सिंह चीमा, उन्होंने यहां पर बोला है कि यहां पर किसी भी प्रकार का कैश में या फिर किसी भी प्रकार का काइंड में हमने फार्मर्स को हेल्प नहीं की है। यहां पर बस हम शामिल हुए हैं, जो फार्मर्स की संख्या थी उसको एक तरह से हमने बढ़ाया है। तो यहां पर हमने सपोर्ट किया है, पार्टिसिपेट किया है, हमने फार्मर्स को स्पॉन्सरशिप किसी भी प्रकार की नहीं दी है इस प्रोटेस्ट के अंदर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, जो चीमा है रविंदर सिंह चीमा जी, उन्होंने ये कहा कि अगर फार्मर्स हमसे कुछ डिमांड करेंगे, सपोर्ट मांगेंगे, स्पॉन्सरशिप के लिए कहेंगे, वो भी हम करने के लिए तैयार हैं, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने इनफैक्ट ये भी बोला कि फार्मर्स से उनसे कोई भी मदद नहीं मांगी। फार्मर्स ने अरित्याज से ये भी नहीं कहा कि आप पार्टिसिपेट करिए। जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो वॉलंटरी बेसिस पर है, और यहां पर हम बसेस को भेज रहे हैं। करीब 10 दिन तक जो एक समूह है अरित्या का, वो जाकर प्रोटेस्ट करता है, फिर दूसरा समूह यहां पर उसको रिप्लेस कर देता है, ताकि यहां पर जो ट्रैवलिंग है और बाकी चीजें हैं उसका यहां पर ध्यान दिया जा सके। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वाई आर अरित्याज सपोर्टिंग प्रोटेस्ट। यहां पर जो अरित्याज हैं वो फार्मर्स के प्रोटेस्ट को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो पंजाब में करीब 28,000 रजिस्टर्ड अरित्याज हैं। जो अरित्याज होते हैं, मैंने आपको बताया मिडिल मैन होते हैं एक तरह से, वो यहां पर क्या करते हैं कि रजिस्टर करना पड़ता है पंजाब सरकार के साथ। तो यहां पर 28,000 रजिस्टर्ड अरित्याज हैं, जो कि यहां पर क्रॉप्स को हैंडल करते हैं ऑफ 11 लाख फार्म हाउसहोल्ड। 11 लाख जो फार्म से रिलेटेड घर हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फूड ग्रेन्स को, उनको यहां पर हैंडल किया जाता है इन 28,000 अरित्याज के द्वारा। और करीब वो 36 मिलियन टन ऑफ जो अलग अलग फूड ग्रेन्स हैं, जैसे वीट हो गया, पैडी, बासमती, कॉटन, मेज, इस तरह की कई सारी चीजें 154 बड़े एपीएमसी मार्केट में, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमीशन है, कमिटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, जो एक तरह का यार्ड होता है, मार्केट होता है, जहां पर किसान आकर अपना ग्रेन्स बेचते हैं। तो ये बेसिकली 154 बड़े हैं और 1700 छोटे छोटे सब यार्ड्स हैं। यहां पर 28,000 जो अरित्याज हैं वो एक तरह से 11 लाख फार्म हाउसहोल्ड को सपोर्ट करते हैं, और 36 मिलियन टन जो है आपका फूड ग्रेन्स को खरीदा जाता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जो एवरेज है, हर एक अरित्या क्या करता है, 20 से लेकर 100 फार्मर्स को हैंडल करता है। हर एक अरित्या क्या है, 20 से लेकर 100 फार्मर्स को यहां पर हैंडल करता है। और यहां पर जब उससे फैसिलिटेट करता है, मैंने आपको क्या बताया, वो एक तरह से मिडिल मैन का काम करता है। फार्मर से जो ये फूड ग्रेन है वो यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स, ट्रेडर्स, इन सबको यहां पर देता है, इवन सरकार को भी। तो बीच का जो करीब 2.5% का कमीशन है वो यहां पर लेता है बेसिकली इस पूरे ट्रांजैक्शंस के अंदर। और बेसिकली यही मेन कारण है जिसकी वजह से उनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि अगर एपीएमसी मंडी यहां पर कमजोर होती है तो उनका जो कमीशन है वो यहां पर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर जो कनेक्शन बना रखे हैं इतने वर्षों से फार्मर्स के साथ, वो भी एक तरह से टूट जाएगा। क्योंकि जो नया एक्ट आया है उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो फार्मर्स हैं वो मंडी के बाहर भी यहां पर जा सकते हैं अपने ग्रेन्स को बेचने के लिए। तो ये जो आपके अरित्याज हैं उनका जो कनेक्शन है फार्मर्स के साथ वो कट जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि एपीएमसी को कमजोर किसी भी प्रकार से किया जाए, और इसीलिए उनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। अब यहां पर नेक्स्ट आखिरी में क्वेश्चन आता है कि आगे वो क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर लगातार जो आईटी रेड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा वो तो डाला ही जा रहा है। तो यहां पर जो चीमा है, रविंदर सिंह चीमा, मैंने आपको बताया, उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि यहां पर वो सरकार के दबाव में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। भले ही आईटी ऑफिशियल्स उनके प्रेमाइस पर आ जाए, वो अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे। यहां पर जो उनकी एक तरह से डिमांड है, प्रोटेस्ट है, वो लगातार जारी रहेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो पंजाब के अंदर ग्रेन मार्केट है उसको इनडेफिनेटली क्लोज कर दिया गया है, और हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। मतलब कि यहां पर जो सरकार
आईटी रेड डाल रही है अरित्यास के ऊपर, ये गलत है, इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हैं। और एक तरह से उन्होंने यहाँ पर फार्मर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे भी सपोर्ट मांगा इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा रेट के बारे में चर्चा चल रही थी कि पंजाब के अरित्यास के ऊपर डाला गया है, इसके रिगार्डिंग मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको यहां पर बताना है कि एपीएमसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने दिया है। यहां पर जो टैक्स लगाए जाते हैं और यहां पर जो प्राइवेट मंडीज की बात हो रही है, इसके बारे में मैंने 2 स्टेटमेंट पूछा है आपसे, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं आप इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।